नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 5 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, संसद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधा सवाल पूछा गया नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के कि सरकार नोशनल इंक्रीमेंट कब तक दे रही है, किनको दे रही है, एरियर कब से दे रही है, जिसका सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जवाब है सरकार की तरफ से। इसके बारे में आगे सवाल जवाब का ब्यौरा दिखा के समझाऊंगा कि प्रधानमंत्री मंत्रालय की तरफ से नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के क्या जवाब दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, एमएसपी 1 जनवरी 2006 से लागू है, तो इसको लेकर के अड़ंगा कौन लड़ा रहा है? दिखाई दे रहा है कि रिकॉर्ड ऑफिस तो केस प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन केस जाकर कहां अटक रहे हैं, आगे एक लेटर दिखा करके ये भी समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ 2% डीए बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है वित्त मंत्रालय ने, लेकिन इस आदेश के बेस पर पेंशन में 2% की बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके बारे में भी आगे मैं जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, केंद्रीय सैनिक बोर्ड का वेबसाइट बंद है। अब जितने भी सीईए का इंतजार कर रहे हैं या जो भी आगे और स्कॉलरशिप की स्कीम है उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका काम कैसे होगा, उनका भुगतान कैसे होगा, एक लेटर जारी किया गया, उसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, बड़ी विडंबना है, कुछ अलाउंसेस सिविलियंस के बढ़ा दिए, लेकिन जो फौजी हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके नहीं बढ़ाए। लानत है ऐसे जवाब पर। जब पूछा गया सवाल तो जवाब दिया गया कि ये तो केवल सिविलियन के लिए बढ़ोतरी है, पूर्व सैनिकों का अभी तक बढ़ोतरी का आदेश नहीं आया है, जो कहीं ना कहीं दुखदाई है। इसके बारे में भी आगे बात करूंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोज अच्छे लगे तो वीडियोज को दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, लानत है, ये अन्याय की पराकाष्ठा है। सिविलियन पेंशनर्स को 8,438 रुपए और फौजियों को 6,750 रुपए, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस की मैं बात कर रहा हूं, जो 100% डिसेबल्ड सोल्जर है या जो भी एम्प्लॉइज है उनको मिलता है ये कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस। जैसे ही डीए 50% हो गया था, इसमें बढ़ोतरी हो गई और ये रेट है 8,438 रुपए, पहले हुआ करता था 6,750 रुपए। जब फौजियों ने, जब पूर्व सैनिकों ने इस बढ़ोतरी की मांग को लेकर के पीसीडीए को अप्रोच किया, तो जवाब ये दिया जाता है कि ये तो केवल पेंशन मंत्रालय का आदेश है, इस वजह से केवल सिविलियंस के लिए लागू है, अभी फौजियों का बढ़ोतरी वाला आदेश लागू नहीं हुआ है। जब एक ही पे कमीशन लागू होने के बाद ये प्रावधान शुरू हुए हैं, तो 50% डीए होने पर चाहे वो फौजी हो चाहे सिविलियन हो, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए मैं कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस बढ़ोतरी का जो पेंशन मंत्रालय का आदेश था उसको दिखा के समझाता हूं। इस लेटर में दोस्तों कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस को बढ़ा दिया गया। जी हां, जब हमारा डीए 50% पहुंच गया तो कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस में 25% की बढ़ोतरी हुई है, और ये पेंशन मंत्रालय का लेटर है दोस्तों। और इस लेटर में आप अगर देखेंगे तो जैसे 46% से 50% डीए हो गया है, अब कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस में 25% की बढ़ोतरी हो गई, और पहले जो 6,750 रुपए कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस मिलता था वो बढ़कर 8,438 रुपए हो गया। ये साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों। और कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस उनको मिलता है जिनका डिसेबिलिटी 100% है और जिनको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस रिकमेंड किया गया है आरएमबी के समय में। तो देखिए, अब ये पेंशन मंत्रालय का आदेश है। इस आदेश को जारी होने के बावजूद भी लगभग 6-8 महीने के बाद भी जब कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस जो पूर्व सैनिक हैं, जो हमारे डिसेबल्ड सोल्जर हैं, 100% डिसेबल्ड सोल्जर, उनको जब नहीं मिला तो उन्होंने बार बार ग्रीवेंस डाला। जब पूछताछ की तो उनको जवाब ये दिया जा रहा है कि ये जो आदेश है, ये जो आदेश निकला है पेंशन मंत्रालय का आदेश, ये केवल सिविल के पेंशनर्स के लिए है, यानी सिविलियन जो है, जो 100% डिसेबल्ड है, केवल उनके लिए है। ये आदेश जो है फौजियों के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं ये विडंबना है। अब रक्षा मंत्रालय को देरी ना करते हुए इस विषय के ऊपर संज्ञान लेते हुए जितने भी पूर्व सैनिक हैं जिनको सीएए मिल रहा है, उनकी सीएए की बढ़ोतरी के लिए कार्रवाई तुरंत करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 1 जनवरी 2006 से एमएससीपी का लाभ देने में पीएओआर लगा रहा है अड़ंगा। रिकॉर्ड से पास मगर पीएओआर में जाकर के फेल। जी हां दोस्तों, पहले एमएससीपी लागू किया गया था 1 सितंबर 2008 से।
एक जिनको 1 सितंबर 2008 से पहले ही जिनका डेट पड़ रहा था उनको भी 1 सितंबर 2008 से ही दिया गया, लेकिन बाद में भारत सरकार का आदेश आया था कि जो फौजी हैं, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले हैं, उनको एमएससीपी 1 सितंबर 2008 के बजाय 1 जनवरी 2006 से लागू है। तो बाद में जिनको भी ये चीज पता चला उनका तो डेट रिवाइज होकर के दोबारा पब्लिकेशन हो गया, पार्ट टू ऑर्डर का कैंसिल रिपब्लिकेशन हो गया और उनको उसका फायदा भी मिला। लेकिन बहुत सारे केसेस अभी भी पेंडिंग है और पेंडिंग है पीओआर में। इसी से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर दिखाता हूं, चलिए देखते हैं। दोस्तों ये रिकॉर्ड ऑफिस का 25 मार्च 2025 का लेटर है। इस लेटर से ये खुलासा होता है कि एमएससीपी को लेकर रिकॉर्ड ऑफिस तो कार्रवाई करते हैं लेकिन आगे पीओआर की तरफ से कोऑपरेशन नहीं होता है। जी हाँ, आप देखिए इस लेटर में 25 मार्च 2025 का लेटर है, रिकॉर्ड ऑफिस ने पीओआर को लिखा है और जब पेंशनर ने बार बार ग्रीवेंस डाला, ये देखिए तब जाकर के ये लेटर लिखा गया है। और ये लेटर किस संदर्भ में है ये देखिए, तो उस बात को लेकर के जब पेंशनर को पता चला, सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद जब उनको पता चला कि उनका भी डेट चेंज होकर के उस पीरियड का फायदा मिल सकता है, तो जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला, अपना केस प्रोसेस किया, तो रिकॉर्ड ऑफिस ने उनका केस पीओआर भेज दिया, लेकिन पीओआर उन केसेस को होल्ड करके बैठा है। आप देखिए यहाँ पर 2 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सिंस केसेस फॉर ग्रांट ऑफ एमएससीपी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 इंस्टेड ऑफ 1 सितंबर 2008 has been held up by your office, therefore you are requested to reply the above ESM accordingly। यानी कि रिकॉर्ड ऑफिस ने केस प्रोसेस कर दिया था, जिनको भी 1 सितंबर 2008 से ग्रांट किया गया उनका डेट चेंज करके 1 जनवरी 2006 से ग्रांट किया जाए और उस बीच का एरियर दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पीओआर यहाँ पर कोऑपरेट करता नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। खुशखबरी, भारत सरकार ने संसद में कर दिया क्लियर, अब सबको मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट। देखें सरकार का जवाब। जी हां दोस्तों, भारत सरकार से कल ही नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी से सवाल किया गया कि सरकार नोशनल इंक्रीमेंट कब तक देगी, किनको देगी, एरियर कब तक का देगी, जिसका भारत सरकार ने जवाब दिया है। चलिए उस सवाल जवाब के ब्यौरे के देखते हैं। दोस्तों पेंशन मंत्रालय से 3 अप्रैल 2025 का ये राज्यसभा का सवाल जवाब का ब्यौरा है, जिसमें बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जी हां, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के पेंशन मंत्रालय ने ये जवाब दिया है जब उनसे पूछा गया कि नोशनल इंक्रीमेंट आप कब तक दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो श्री नगेंद्र राय जी ने ये सवाल पूछा था और ये सवाल पूछा गया था प्रधानमंत्री जी से सीधा सीधा। और सवाल क्या था ये देखिए, क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने 30 जून या 31 दिसंबर को केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभ की गणना के उद्देश्य से 1 जुलाई या 1 जनवरी को सांकेतिक वेतन वृद्धि यानी कि नोशनल इंक्रीमेंट प्रदान करने का आदेश जारी किया है? यदि हाँ, तो यह आदेश किस तारीख से अनुप्रयोज्य एवं कार्यान्वित हुआ है और क्या इस आदेश का कार्यान्वयन वर्ष 2023 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों पर अनुप्रयोज्य है? इसका मतलब है कि ये आदेश अगर सरकार ने जारी किया है तो कब से लागू होगा? क्या 2023 से पुराने पेंशनर्स को भी लागू होगा? ये सवाल किया गया था दोस्तों, जिसका पेंशन मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया है। और कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उसका जवाब दिया है। देखिए, जी हाँ, बिल्कुल लागू किया है सरकार ने। इसका मतलब इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा MA डायरी संख्या फलाना फलाना 6 सितंबर 2024 को पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में तथा विधि कार्य विभाग और व्यय विभाग के साथ उचित परामर्श के उपरांत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 अक्टूबर 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 100 के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए हैं। यानी कि ये तो 14 अक्टूबर 2024 का आदेश है दोस्तों, जिसमें कोर्ट केस ना करने वालों के बारे में कुछ क्लियर नहीं था। आप देखिए इसमें क्या है, आगे देखिए ख और ग का जो जवाब क्या दिया गया, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 अक्टूबर 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 100 के पैरा 6 में यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक 11 अप्रैल 2023 का निर्णय तृतीय पक्षों के मामले में निर्णय की तिथि से प्रभावी होगा। यानी कि जिन्होंने केस नहीं किया है, जो थर्ड पार्टी है, वो 11 अप्रैल 2023 यानी कि उसके अगला दिन यानी कि 1 मई से उनके लिए लागू होगा नोशनल इंक्रीमेंट। ये यहाँ क्या कहा गया है, अर्थात एक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन दिनांक 1 मई 2025 को और उसके बाद ही देय होगा। यानी कि दोस्तों एरियर नहीं मिलेगा पुराना,
1 मई 2023 से ही इसको दिया जाएगा, ये यहाँ पर लिखा गया है। दिनांक 30 अप्रैल 2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी कि 30 अप्रैल 2023 से पहले का कोई भी एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा, ये यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। यदि किसी वेतन सेवानिवृत्त कर्मचारी ने कोई आवेदन या रिट याचिका दायर की है और हितकारी आदेश पारित किया गया है तो एक वेतन वृद्धि सहित बढ़ी हुई पेंशन उस महीने से देय होगी जिसमें हस्तक्षेप अभियोजन इम्प्लीमेंट के लिए आवेदन दायर किया गया है। यानी कि किसी ने अगर कोर्ट केस किया है, उसका अगर आदेश आ चुका है, जिसमें अगर 1 मई 2023 से पहले से अगर एरियर देने की बात है, तभी उनको वो 1 मई 2023 से पहले का एरियर मिलेगा, नहीं तो 1 मई 2023 या उसके बाद का ही एरियर मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 2% डीए बढ़ोतरी का आदेश जारी, मगर आदेश के बावजूद भी पेंशनर्स का नहीं बढ़ेगा। जी हां दोस्तों 2% डीए बढ़ोतरी सरकार ने घोषणा कर दिया है। अब डीए बढ़ोतरी को लेकर वित्त मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन इस आदेश के बेस पर पेंशनर्स का पेंशन में 2% की बढ़ोतरी नहीं होगी। चलिए मैं पहले आदेश दिखाता हूं। वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि 2% डीए बढ़ोतरी का आदेश है। जी हां, 53% से 55% हो गया है। उस आदेश को 2 अप्रैल 2025 को जारी कर दिया गया है। दोस्तों ये जो आदेश है ये केवल और केवल डीए बढ़ोतरी का है, डीआर बढ़ोतरी का नहीं है। डीए और डीआर होता है दोस्तों, जो कर्मचारी है उनको डीए मिलता है, जिसको डीआरनेस अलाउंस बोलते हैं, और जो रिटायर्ड है यानी कि पेंशनर है उनको जो मिलता है उसको डीआरनेस रिलीफ कहा जाता है, यानी कि डीआर। ये आदेश जारी हुआ है डीए बढ़ोतरी के लिए। अब डीआर बढ़ोतरी का आदेश पेंशन मंत्रालय से जारी होगा और पेंशनर को 2% डीआर बढ़ोतरी का फायदा तभी मिलेगा जब पेंशन मंत्रालय वाला आदेश जारी हो जाएगा। इस आदेश के फाइनेंस मिनिस्ट्री के इस आदेश के बेस पर हमें 2% की बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का आदेश है और क्लियर है कि डीए बढ़ोतरी को लेकर है। हमें डीए नहीं मिलता, हमें डीआर मिलता है। हम पेंशनर्स को डीआर मिलता है और डीआर बढ़ोतरी का आदेश पेंशन मंत्रालय से आता है। तो हालांकि अभी तक वो आदेश जारी नहीं हुआ है, बहुत जल्दी शायद हो जाएगा और अप्रैल के महीने में हमें 3 महीने का एरियर के साथ अप्रैल महीने का पेंशन 2% बढ़ोतरी के साथ मिलने के चांसेस हैं। लेकिन ये आदेश केवल डीए बढ़ोतरी का है, डीआर बढ़ोतरी का नहीं है दोस्तों, ये चीज आपको समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। केएसबी वेबसाइट बंद, अब आगे क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, केएसबी यानी कि केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट बंद है। ये वो वेबसाइट है जिससे हम स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए अप्लाई करते हैं, या जो भी बाकी मैरिज ग्रांट हो गए, ऐसे बहुत सारे ग्रांट है जिसके लिए हम अप्लाई करते हैं। लेकिन अब केएसबी का वेबसाइट पिछले 4-5 दिन से बंद है और एक इंफॉर्मेशन जारी किया गया केएसबी की तरफ से कि ये वेबसाइट कब तक खुलेगा, क्या डेट्स एक्सटेंशन किए जाएंगे, जिसका भी एप्लीकेशन अभी ड्यू पड़ेगा अगले 2-3 महीने में, क्या उनका एक्सटेंशन होगा? चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से 3 अप्रैल 2025 का यह लेटर सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है और हम अभी अगर वेबसाइट भी हम चेक करेंगे केंद्र सैनिक बोर्ड का तो वो बंद है। पिछले 3-4 दिन से ये वेबसाइट बंद है और उसी के संदर्भ में ये अपडेट दिया गया है केंद्र सैनिक बोर्ड की तरफ से, अगर इस लेटर की हम माने तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आगे 2-3 महीने तक अब ये वेबसाइट बंद रहेगा और इसका कारण ये है कि वेबसाइट में मॉडिफिकेशन चल रहा है, यानी कि वेबसाइट का सुधार चल रहा है। तो आगे 2-3 महीने तक कुछ काम, कुछ एप्लीकेशन वगैरह बाधित रहेंगे, जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड अब केएसबी का वेबसाइट को आगे 2-3 महीने तक एक्सेस नहीं कर पाएंगे, या हम जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए या तो बाकी जो भी अलाउंसेस जो भी प्रावधान के लिए हम अप्लाई करते हैं उसके लिए अब एप्लीकेशन नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि लेकिन यहाँ पर यह साफ साफ कहा गया है कि आगे डेट को एक्सटेंशन कर दिया जाएगा, डेट बढ़ा दिया जाएगा, ये भी इसमें कहा गया है। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी अब केएसबी की तरफ से निकल के आई है। बहुत सारे पेंशनर्स परेशान होंगे क्योंकि केएसबी की तरफ से अभी उनका वेबसाइट खुल नहीं रहा। तो आप भी अपना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वगैरह का चेक करने के लिए खोल रहे होंगे तो खुल नहीं रहा है, लेकिन ना खुलने का रीजन, वजह यही सामने आ रहा है, जिसमें इस लेटर में जानकारी दी गई है आगे और 2-2.5 महीना 3 महीना तक ये वेबसाइट नहीं खुलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी देगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।